हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में कि वो कैसे डिराइव होता है। तो ये हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है। इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इसमें एक पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे P, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है Q, और एक बीच में पॉइंट है O। तो ये जो O पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी रिलेशन क्या है, PO बाई OQ इज इक्वल टू m/n। ये रिलेशन है। इस रिलेशन के साथ में हम लोगों को डिराइव करना है इस O पॉइंट को। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब डिराइव करना है हमको ये कोऑर्डिनेट्स। O के कोऑर्डिनेट्स को कह लो x0, y0। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको डिराइव करने के, जैसे कि आपको पता है कि PO और OQ जो लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे तो m/n आएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, उसका यूज़ कर सकते हो। और x0, y0 में एक रिलेशन आ जाएगी, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ बनेगा कि x0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा करके कुछ इक्वेशन आप बनाओगे, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी और सॉल्व एक रिलेशन आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा तरीका ये देख सकते हैं कि एक ही लाइन है, ये उस लाइन की इक्वेशन में आप x0 y0 को रखोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा। तो लाइन इक्वेशन यू पुट x0 y0 तो एक रिलेशन आएगा, और इन दोनों का यूज़ करके आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। और भी तरीके हो सकते हैं। मैं तीसरा तरीका जो है जिसमें हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का जो अप्रोच है वो फॉलो करेंगे, और उस अप्रोच से हम ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जिससे काफ़ी इजी तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा। x0, x1, x2, m और n का जो रिलेशन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये ड्रॉप किया मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ से, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया x एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x1, 0। ये x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा। फिर इधर से मैंने ड्रॉ किया तो x0, 0, और यहाँ से इसको ड्रॉ किया तो x2, 0 आ गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग R, और एक यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को दे दो T। ये भी 90 डिग्री एंगल है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या होगा, ORP, ORP। और दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या होगा, QTO। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ये एंगल जो है R और ये एंगल जो है T, ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल R जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल T ये भी 90 डिग्री है। दोनों करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है। दूसरा इसमें ख़ास बात क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल हैं। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये एंगल जो है एंगल P, और ये एंगल है जो एंगल O, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल होंगे, एंगल OPR
इक्वल्स टू थीटा एंड एंगल क्यू ओ टी, ये भी थीटा हो गया। ये दोनों क्यों होंगे, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और एक लाइन इनको ऐसे कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है। ये पैरेलल लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई, इसको ऐसे एक्सटेंड करके भी देख सकते हो। ये एंगल हो गया और ये एक एंगल ये हो गया। तो ये दो एंगल जो हैं इस ट्रायंगल में बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। दो एंगल बराबर, तीसरा ही बराबर होगा। तो हम लोग ए कंडीशन इसमें मैट होती है, इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू टी ओ। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो क्या करना होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इनका रेशियो मैच करेगा। तो ये देखो, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई ओ क्यू और ओ पी, ओ या कह लो पी ओ और ओ क्यू। तो पी ओ और ओ क्यू पी आर और ओ टी, दिस विल बी इक्वल टू ओ आर और क्यू टी। ये कंडीशन मीट करेगा। अब हमको पी ओ बाई ओ क्यू ऑलरेडी पता है, ये दिया हुआ है, एम रेशियो है। अब पी आर और ओ टी, पी आर और ओ टी हम लोगों को निकालना है। तो पी आर हम लोग निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट पता है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स वन। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का एक्स नॉट, उसमें से ये डिस्टेंस घटा दो, तो ये बीच का आ जाएगा पोर्शन। तो पी आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, ये आ गया। अब ये निकालना है वैसे ही, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ आखिरी तक का जो है डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको मालूम है कितना है, ये x2 दिया हुआ है, ये पूरा x2 है, और यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है x नॉट है। तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स नॉट। ये अब हम लोग इस रिलेशन में रखते हैं, तो ये आ गया m/n, दिस इक्वल टू पी आर हम लोगों ने डिराइव किया था एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और ओ टी x2 माइनस एक्स नॉट, और इसको मैं छोड़ रहा हूँ ओ आर क्यू टी को। अब हम लोग ये कंडीशन लेके आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एम एक्स टू माइनस एम एक्स नॉट इज इक्वल टू एन एक्स नॉट माइनस एन एक्स वन। ट्रांसपोज कर देते हैं सिमिलर टर्म्स को। फाइंड क्या करना है, एक्स नॉट फाइंड करना है, तो इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, एम एक्स नॉट एन एक्स नॉट, और ये आ गया एम एक्स टू, और ये इधर से इधर आ गया तो प्लस हो गया एन एक्स वन। अब एक्स नॉट कॉमन ले लिया तो एम प्लस एन एक्स नॉट हो गया, और ये हो गया एन एक्स वन एम एक्स टू, और यहाँ से आ गया एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाई एम प्लस एन।
ये वैल्यू आ गई एक्स नॉट की, और ऐसे ही वाई नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी निकल के। क्या आ जाएगी वाई नॉट की वैल्यू? एन वाई वन प्लस एम वाई टू अपॉन एम प्लस एन। तो वाई नॉट का वैल्यू आप डिराइव कीजिए, यही सेम अप्रोच है। यहाँ पे आप लिखिए वैल्यू ओ आर का, और यहाँ लिखिए क्यू टी का वैल्यू, सेम अप्रोच रहेगा, और आपका सेक्शन फार्मूला कम्प्लीटली डिराइव हो जाएगा। इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट यदि हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।